हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईकअप क्लासेज में। आज हम लोग साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले दो स्फेरिकल मिरर बनाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा पहला स्फेरिकल मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये दूसरा हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पोल हो जाएगा। इसको जानने से पहले हम आपको कुछ बताते हैं। आप लोगों ने मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे? बिल्कुल वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। सारा रूल वही का यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सिस ड्रा करते हैं। ये एक्सिस हो जाएगा, मतलब ये एक्स, ये वाई, ये वाई डैश और ये हो जाएगा आपका एक्स डैश। इसको थोड़ा दूर तक बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स डैश। सेम जो काम यहाँ किए हैं वही काम यहाँ करेंगे। यहाँ पे हम एक्सिस ड्रा कर रहे हैं, ये हो जाएगा, और ये x है, ये y है, ये y डैश है और ये हमारा हो जाएगा x डैश। ठीक है। तो हमको ये पता है कि कोई भी दूरी अगर हम ऊपर की तरफ लेते हैं तो वो क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। अगर हम दूरी मिरर के पीछे यानी दाहिने साइड में लेंगे, राइट साइड में, तो वो हमारा क्या होगा, प्लस होगा। अगर कोई भी दूरी हम डाउनवर्ड ले रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेफ्ट साइड में ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वही कंडीशन यहाँ होगा। एबव जाएंगे यानी ऊपर जाएंगे तो प्लस, राइट साइड में जाएंगे तो प्लस, डाउनवर्ड जाएंगे तो माइनस और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस। ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक रैंडमली इमेज फॉर्मेशन करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ से पैरेलल रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से गया, रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से होकर गया। दूसरा वो होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, सी और एफ के बीच में कट कर रही हैं, और यहाँ पे बन रहा हमारा इमेज। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ये हमारा ओ डैश है और ये क्या है, आई डैश। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले पीएफ क्या है, पी और एफ क्या है, ये हमारा है फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है, यानी इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। हमने बताया था आपको, स्मॉल एफ से। चूंकि यह डिस्टेंस किधर ले रहे हैं हम, लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, तो हमको पता है जो डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड में लेते हैं वो क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी फोकल लेंथ यानी कॉनकेव मिरर का, ये आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आई और पी। आई पी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज का डिस्टेंस है। तो हमेशा याद रखिएगा इमेज के डिस्टेंस को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं स्मॉल v। चूँकि यह डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड में यानी x डैश एक्सिस पे ले रहे हैं, अतः ये भी क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। इसके बाद हम लेते हैं सी पी क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ध्यान दीजिएगा, ये भी हम किधर ले रहे हैं? एक्स डैश एक्सिस पे ले रहे हैं। तो जो डिस्टेंस एक्स डैश एक्सिस पे लिया जाता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। यानी ये हो जाएगा माइनस कैपिटल आर। क्या हो जाएगा? माइनस कैपिटल आर। इसके बाद आता है हमारा ओपी। ओपी क्या है? ये है आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल यू से। किससे? स्मॉल यू से। चूँकि ये भी एक्स डैश एक्सिस पे है, अतः स्मॉल यू भी क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। इसके बाद हम हाइट लेते हैं, यानी ओ डैश। ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किधर है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दिख रहा है वाई एक्सिस के तरफ है। तो जो डिस्टेंस वाई एक्सिस के तरफ होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, यानी पॉजिटिव एच ओ मीन्स होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम आई डैश लेते हैं। ये आई डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज है। हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज डाउनवर्ड की तरफ है, और डाउनवर्ड यानी वाई डैश एक्सिस पे है, अतः इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? निगेटिव, यानी एच आई निगेटिव होगा। अगर हम इसमें देखें फोकल लेंथ क्या है? माइनस एफ है। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है? माइनस भी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ये भी आपका माइनस आर है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट देखा जाए तो माइनस यू है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखा जाए तो प्लस एच ओ है। हाइट ऑफ इमेज देखा जाए तो माइनस एच आई है। मतलब केवल एक पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूएं क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। तो पहला हमारा हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, और यहाँ से पैरेलल रे जा रही हैं। यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। हम इसको डॉटेड से आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये यहाँ पे कट, यानी एफ पे कट कर रहा है। एक रे ऐसी होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर होने जाने के बाद ये पुनः उसी पाथ से वापस लौट जाएगी। दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहाँ कट कर रहे हैं? पी और एफ के बीच में कट कर रहे हैं। पी और एफ के बीच में कट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। ये हमारा ओ डैश हो जाएगा, और ये क्या है? आई डैश है।
ठीक है, तो अब हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पी एफ, क्या लिखेंगे, पी एफ। तो पी एफ बराबर क्या होगा, फोकल लेंथ, क्या होगा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ ये दिख रहा है किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो जो डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी ये प्लस एफ हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा हमने क्या लिया था, आईपी। आईपी मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो अगर हम इसको देखें, इमेज के डिस्टेंस को हम भी से डिनोट करते हैं। इमेज हमारा किधर बना है, एक्स एक्सिस पे, यानी राइट साइड में बना हुआ है। ये क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड में बना हुआ है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, प्लस भी होगा, क्या होगा, प्लस भी होगा। नेक्स्ट है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सीपी। तो सीपी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी किधर है, यहाँ पे देखिए सी है ये, तो सीपी ये भी क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। इसका मतलब ये प्लस कैपिटल आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई है ये, सॉरी ये बना देते हैं पूरा नीचे की तरफ, माइनस वाई डैश। तो यानी ये क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा। चौथा आपका है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, ओपी, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो हम किस में लेते हैं, वो हम लेते हैं यू से, और हमारा ऑब्जेक्ट किधर है, एक्स डैश एक्सिस पे है। तो जो डिस्टेंस एक्स डैश एक्सिस पे होता है वो क्या होता है, माइनस यू होता है, क्या होता है, माइनस यू होता है। इसके बाद हमारा पांचवा है ओ डैश। ओ डैश देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ऊपर की तरफ है, यानी वाई एक्सिस की तरफ है, तो हम इसको प्लस ले लेंगे, यानी एच ओ, प्लस एच ओ। एच ओ मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा छठा आई डैश, आई डैश, यानी ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ये हो जाएगा आपका। इमेज देखिए किधर बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे है और ऊपर की तरफ है, यानी ये भी क्या होगा, प्लस एच आई, क्या होगा, प्लस एच आई। मतलब कॉन्वेक्स मिरर में केवल और केवल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निगेटिव होता है, बाकी सारा पॉजिटिव होता है। अगर कॉनकेव मिरर में देखा जाए केवल और केवल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा क्या होता है, निगेटिव होता है। ये हमारे थे साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं, अब एक और बात देख लिया जाए। हमेशा याद रखिएगा एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन में मतलब न्यूमेरिकल में देता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर दे रहा है और उसकी फोकल लेंथ दी रही है, इसका मतलब वो निगेटिव होगा। फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव मिरर का निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इमेज निगेटिव है, जो इमेज का हाइट अगर निगेटिव है तो वो कहाँ है, इन्वर्टेड है। कहाँ है,
इन्वर्टेड है, और अगर पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब वो इरेक्ट है, बिल्कुल सीधा है। ठीक है। और अगर हमारा इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वह राइट साइड में, यानी जो मिरर है, मिरर के राइट साइड में बना हुआ है। ठीक है। अगर निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में बना हुआ है। इसका मतलब क्या बना हुआ है? लेफ्ट साइड में बना हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो वर्चुअल है। क्या है? वर्चुअल है। और अगर इमेज का डिस्टेंस निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो रियल इमेज है। क्या है? रियल इमेज है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। किसके लिए? न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो आप लोग न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। तो मिरर फार्मूला पहली बात हम देख लेते हैं। मिरर फार्मूला किसे कहते हैं? मिरर फार्मूला वो होता है जो रिलेशन बताता है किसके बीच में? फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, इनके बीच में जो रिलेशन बताता है उसे ही कहा जाता है मिरर फार्मूला। फॉर एग्जांपल, मिरर फार्मूला का 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/v प्लस 1/u। ये हमारा हो गया मिरर फार्मूला, वेयर स्मॉल f इज इक्वल टू फोकल लेंथ, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज and u is equal to distance of object, आया समझ में? स्मॉल f क्या है? फोकल लेंथ है। स्मॉल v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज है। स्मॉल u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये फार्मूला जो है यह दोनों मिरर के लिए है, यानी कॉनकेव मिरर के लिए भी है और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए है। ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होता क्या है? तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन। क्या होता है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ object is known as magnification, तो क्या आप लोग समझें? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन।
मैग्नीफिकेशन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल m से, और स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, देखिएगा फार्मूला HI/HO, HI/HO होता है, और इसके साथ साथ एक और फार्मूला होता है, वो होता है हमारा -V/U, -V/U। ये दो फार्मूले होते हैं, हम या तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, स्मॉल m इक्वल टू क्या, HI/HO, या स्मॉल m इक्वल टू -V/U, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है न्यूमेरिकल में, ठीक है। यानी जो मैग्नीफिकेशन है हमारा, जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या है, HI/HO इज इक्वल टू -V/U। ध्यान रहे स्मॉल m क्या है, ये मैग्नीफिकेशन है, HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, लिख देते हैं हम यहाँ पे, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन, HI क्या है, ये हाइट ऑफ इमेज, HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, भी तो आप लोगों को पता होगा, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह रहा आपका मैग्नीफिकेशन। अब हम इसके बाद देख लेते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो हम इसको ओरली देख सकते हैं, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो पहली बात तो यह है कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है आपका व्हीकल्स, जो साइड मिरर होता है, साइड जो मिरर होता है व्हीकल्स में जो लगा होता है, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। दूसरा आपका यूज है कि इसका यूज जो है कपड़े की दुकानों में, जो कैमरे की तरह देखने के लिए यूज होता है, जो रूफ पे लगा होता है, रूफ के ऊपर लगा होता है जो मिरर, वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये कपड़े की दुकान में मिलेगा, ज्वेलर्स की दुकान में ऊपर रूफ में लगा होता है, बहुत सारी दुकानों में, ठीक है। अब आते हैं हम यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो पहला कॉनकेव मिरर का यूज है कि इसका यूज होता है वो सेविंग मिरर के लिए किया जाता है, मतलब जहाँ पे हम लोग दाढ़ी अपना सेव कराते हैं तो बैक साइड में जो मिरर रखा होता है वो होता है हमारा क्या, कॉनकेव मिरर। दूसरा है सर्च लाइट या व्हीकल्स के जो हेडलाइट होते हैं उसमें यूज होता है इसका कॉनकेव मिरर का। तीसरा है जो डेंटिस्ट होते हैं वो अपने पेशेंट को देखने के लिए, मतलब उनके माउथ में, मुंह में देखने के लिए कौन से मिरर का यूज करते हैं, तो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ये आपके थे यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद से तब। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट रुक जाइएगा, हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए कॉनकेव मिरर produces 3 times
3 times magnified real image of an object at 10 centimeter in front of it, where is the image located? ये हमारा क्वेश्चन है, दिख रहा होगा। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो इसी क्वेश्चंस में हम लोगों को सबसे पहला काम होता है, हम जो क्वेश्चन में दिया रहता है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो पहले क्या दिया है, ऑब्जेक्ट एट 10 सेंटीमीटर यानी यू दिया हुआ है। सोल्यूशन हम करते हैं इसका सोल्यूशन, यानी यू दिया हुआ है माइनस कॉनकेव है, ध्यान रहे कौन सा मिरर है, यहाँ पे देखिए कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर यानी माइनस 10 सेंटीमीटर है। क्या है, माइनस 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 3 टाइम मैग्नीफाइड, 3 टाइम दिख रहा है और रियल इमेज दिखा रहा है। यही 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं इस क्वेश्चन के। अगर ये दोनों वर्ड्स आपको समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहला है 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज, यानी हमेशा जब मैग्नीफाइड कह रहा है इसका मतलब इसका मैग्नीफिकेशन जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। मैग्नीफिकेशन जो वैल्यू होगा क्या होगा, 3 होगा। रियल इमेज के लिए नेगेटिव होता है मैग्नीफिकेशन और वर्चुअल इमेज के लिए प्लस होता है। यही मेन पॉइंट है आपके लिए। रियल इमेज कह रहा है, इसका मतलब स्मॉल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। क्या हो जाएगा, -3। ध्यान रहे, जब रियल इमेज कह रहा है तो मैग्नीफिकेशन हमारा क्या होगा, माइनस होगा, और जब वर्चुअल इमेज कहेगा तो हमारा मैग्नीफिकेशन क्या होगा, प्लस होगा। तो हम मैग्नीफिकेशन का वैल्यू फार्मूला हमको पता है, क्या होता है, m इक्वल टू होता है -v/u। यही हमारा होता है ना, -v/u। एक मिनट, स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, -v/u। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब हमको सब पता है m इक्वल टू कितना है, -3 है, v माइनस u की वैल्यू कितनी है, -10 है। क्या है, 10 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। क्या आ गया, -30 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस आया है और हमने बताया भी है, अभी हमने जब साइन कन्वेंशन पढ़ाया है तो उसमें बताया जब माइनस आता है इसका मतलब इमेज क्या है, रियल है, और पॉजिटिव आता है तो इमेज क्या होता है, वर्चुअल है। तो रियल इमेज के लिए हमारा ये आंसर हो जाएगा, यानी जो इमेज है वो हम माइनस यानी मिरर से -30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में बनेगा, यानी x डैश एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद। क्वेश्चन हमारा an
ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज क्या है 4 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड at 25 centimeter in front of focal length 15 centimeter of concave mirror at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image find the nature and size of the image. क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यानी क्या क्या दिया पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, क्या दिया है। पहली बात तो HO दिया है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। कॉनकेव है यानी प्लस होगा, यानी +4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लेस्ड है 25 सेंटीमीटर में। ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, यानी -25 सेंटीमीटर। कॉनकेव है तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो माइनस में होता है। उसके बाद क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, यानी F = क्या दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर। क्या दिया है, -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। इमेज का डिस्टेंस पता करना है, यानी भी निकालना है और क्या निकालना है, फाइंड द नेचर एंड साइज, यानी साइज यानी HI भी आपको निकालना पड़ेगा। HI भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम हमको भी निकालना है, तो फ्रॉम मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/F = 1/V + 1/U। वैल्यू पुट करते हैं, यानी F की वैल्यू कितना दिया, 1/-15 = 1/V की वैल्यू निकालनी है, और प्लस ये 1/, ये क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
यानी -1/15 इज इक्वल टू 1/v -1/25। इसको हम इधर लेकर आ रहे हैं तो -1/15 माइनस है तो ये इज इक्वल टू के इधर आएगा, इस साइड लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/25। इसके बाद 1/v। अब हम दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो, सॉल्व हो सके। तो 1/v इज इक्वल टू, दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा बताइए। एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए निकालने के लिए हम बता रहे हैं आपको तरीका, कहीं साइड में निकाल लेते हैं। ये आपका 25, ये हो जाएगा 15, सॉरी पहले 15 लिख लेते हैं। निकालने का हम तरीका बता रहे हैं, ध्यान है कैसे होगा। पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये 5 बार में हो जाएगा, ये 25 रहेगा। फिर 5 बार में 1, ये हो जाएगा 5, दोबारा 5 बार में 1 और ये हो जाएगा आपका 1। तो 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75, यानी दोनों का क्या आ गया 75 आ गया। तो 15 से 75 कितनी बार में डिवाइड होगा बताइए। 5 टाइम में होगा, यानी 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 5 1 जा 5, यानी -5। और ये कितनी बार में डिवाइड होगा 25 से 75 3 बार में, यानी 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, यानी यहाँ 3 से ऊपर नीचे और यहाँ पे 5 से ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी 5 में से 3 घट जाएगा तो -2 आएगा अपॉन 75, या v इक्वल टू 75 -75/2 हो जाएगा, यानी v इक्वल टू कितना आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। ये हमारा इमेज का डिस्टेंस आ गया। क्या आ गया, इमेज का डिस्टेंस आ गया, यानी नेगेटिव है, इसका मतलब रियल इमेज बन रहा है। तो हमारा नेचर तो पता हो गया। अब नेचर हो जाएगा आपका, यहाँ नीचे लिख देते हैं नेचर। क्या हो गया नेचर, तो रियल, और जब भी रियल इमेज बनेगा तो वो क्या होगा इन्वर्टेड, रियल है इन्वर्टेड हो जाएगा। अब हमारा अगला इसी में हो जाएगा, अगला हो जाएगा हमारा क्या निकालना है, साइज ऑफ, यानी अगर हम देखें तो m इक्वल टू क्या होता है HI/HO और इज इक्वल टू -v/u, यानी HI निकालना है तो ये हो जाएगा HI/HO का वैल्यू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v का वैल्यू निकाला गया है, कितना निकाला गया है माइनस, यानी -37.5 और अपॉन u है, u का वैल्यू कितना है -25 सेंटीमीटर। तो ये माइनस कैंसिल हो गया, अभी ऑलरेडी अंदर जो है माइनस है, 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी HI इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 7 जा 28, 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 कैरी हो गया, 4 3 जा 12, 12 और 3 कितना होगा 12 और 3 15 अपॉन 25। तो डिवाइड करेंगे, यानी HI इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में है, ध्यान रहिए माइनस में है, तो डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम में कट जाएगा, यानी -6 सेंटीमीटर। और यहाँ से भी हमको पता चल रहा है हाइट ऑफ इमेज माइनस में है। तो हाइट ऑफ इमेज माइनस में कब होता है, जब हमारा इमेज नीचे बनता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो हमारा क्या होता है नेगेटिव आता है इमेज का डिस्टेंस, सॉरी इमेज की हाइट। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी।
अतः इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।